गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। तो कल हमारी जो बात चल रही थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मैंने आप लोगों के लिए 2 चैप्टरों के परफॉर्मे उसके अंदर शॉर्ट वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिए थे। मुझे उम्मीद है कि भी आप लोगों ने सबने जो मुझसे जुड़े हुए हैं अभी तक वो उन्होंने शॉर्ट वीडियोस भी देखी होंगी। और मैंने एक पहला चैप्टर जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है उसका भी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी ना। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद यही रहेगी कि आप लोगों ने उन चीजों को, उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा और सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा कि भी सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पेपर के अंदर कितना काम करके आना और क्या काम करके आना है ना। तो उसके बाद मैंने आपको कल एक ये भी कहा था कि भी जो आपके चैप्टर्स होंगे, जो आपके 8 चैप्टर हैं, उनमें से हम सिर्फ 5 ही चैप्टर ऐसे करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस है ना। लेकिन उस चीज के लिए, यानी उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को पूरा करने के लिए वीडियो को पूरा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाते रहिए अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि जो दोस्त अभी तक आपके नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, C3 इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं, उनका अभी तक बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। ये आप भी जान रहे हो, मैं भी जानता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को C3 इंस्टीट्यूट से जोड़ते रहिए और साथ ही साथ जितना भी आप लोगों का ओवरव्यू रहेगा कि हमें इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू चाहिए, इस टॉपिक का ओवरव्यू चाहिए, तो वो भी आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। लेकिन आपके अकेले का फायदा लेने से क्या होगा? आप ये सोचो कि आपके ग्रुप के अंदर कितने दोस्त होते हैं, 5, 6, 15, 20। मुसीबत में आपकी वो कितनी हेल्प करते हैं। +1, क्या पता कई तो बच्चों का बचपन के साथ ही वो साथ रहे हैं और कई +1 से जुड़े हैं, कोई फर्स्ट ईयर से जुड़ा है। तो प्रॉब्लम के समय वो भी जब साथ दे सकते हैं तो आप भी उनके प्रॉब्लम के टाइम आप उनकी हेल्प कर सकते हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए मेरी क्लास को, ताकि आप लोगों को ये लगे कि भी आप लोगों को बहुत अच्छा सही समझ में आ रहा है। ओके, तो मैंने कल आपको ये भी कहा था कि जो 9 चैप्टर होंगे आपके 8 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आपके 8 चैप्टर हैं, उन 8 में से हम कोई भी 5 चैप्टर करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर सभी बच्चों के पास होंगे, अगर नहीं है तो CDLU की साइट पे जाके वो लिंक डाउनलोड करके उनसे डाउनलोड पेपर कर सकते हैं। और मैंने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे, तो लगभग मैंने उनका ओवरव्यू तैयार किया और देखा कि भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, है ना। कल शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपका 5th चैप्टर 4th चैप्टर दोनों वीडियो के परफॉर्मे हैं वो अपलोड किए थे शॉर्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि सभी ने वो देखा भी होगा तो समझ में भी आया होगा कि भी परफॉर्मे के अंदर क्या है, क्योंकि कई बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है ना। तो आपको बुक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको C3 इंस्टीट्यूट से हर चैप्टर का ओवरव्यू मिलता रहेगा, हर चैप्टर आपको समझ में आता रहेगा कि आपको पेपर में करना कैसे और करना कैसे नहीं है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो दूसरी यूनिवर्सिटियों के हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि अपने CDLU है, आपके नजदीक GGU लगती है, MDU रोहतक है, नोएडा है। ये आपके रिश्तेदार, रिलेटिव जो हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इतनी दूर पढ़ भी रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भी किसी के मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर भी है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बुक किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों के लगी हुई है। लेकिन सबका आंसर अलग अलग है, चाहे वो VK हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका करने का व्यू जो तरीका होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो अगर वो चैप्टर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको चाहे वो घुमा फिरा के क्वेश्चन को कहीं से भी दे दे, आप लोग क्या है उतना काम आराम से कर सकते हो ना। तो अब हम आगे बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट का, जो आपका 3rd यूनिट का चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो आपको पता है कई बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि सर फंड फ्लो भी है और कैश फ्लो भी है, ठीक है, और उससे ऊपर एक चैप्टर और भी होगा, है ना। कल 7वां चैप्टर, 8वां, 6, 7, 8 3 चैप्टर थे वो। तो इन 3 चैप्टरों में से सर हम क्या करें क्या ना करें, तो आपको मैं एक बात बता दूं। देखिए, जिन बच्चों के आपने देखा होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर है ना, और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, ये जो 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, अब
सभी को माइंड में ये तो होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सर हम +2 के अंदर कर चुके हैं। लेकिन जब आपकी +2 हुई थी उस टाइम आपको भी पता है आपका ये सेमेस्टर वाइज पेपर हुए थे। हरियाणा बोर्ड वालों का पेपर तो शायद हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन सीबीएसई के पेपर हुए थे, सेमेस्टर वाइज हुए थे ना। तो ये जो आपकी बात कर रहे हैं 2025 में आप फाइनल ईयर के अंदर हो, तो 2022 की बात होगी जब आप +2 कर रहे होंगे। और +2 जब आप कर रहे थे तो उसके अंदर आपका जो प्रॉब्लम थे, यानी सेमेस्टर वाइज उस टाइम सीबीएसई ने एक बार यूज किया था ताकि सेमेस्टर में आधा सिलेबस कर दिया जाए और आधा सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया जाए। 30% रिडक्शन हुआ था और उसी के बाद से सिलेबस 30% रिड्यूस +2 का चल ही रहा है। वो आप लोगों के या फिर आपके जो भाई बहन है +2 के अंदर जो भी पेपर दे के हटे हैं उनको भी पता होगा। चलिए, तो ये आप लोगों ने +2 के अंदर जरूर किया होगा, लेकिन कईयों को नहीं पता, या फिर ये मान सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप लोगों ने चैप्टर देखा था वो सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लिया था उसका, और उस टाइम आप उसको क्लियरली ढंग से नहीं कर पाए ना। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये आपके लिए नया ही है, नया है ना। आपने बुक में देखे होंगे, 2-3 क्वेश्चन देखा, परफॉर्मा देखा, उस परफॉर्मे के अंदर उसके डेबिट क्रेडिट जो भी उसमें होते हैं, सोर्सेज यूजेस जो भी उसके अंदर होता है, आप लोगों ने उसका परफॉर्मा देख के सोचा कि भी ये आपके लिए नया है, पेपर के टाइम हम इसे कर लेंगे, है ना। आप ये सोच रहे हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो बच्चा थ्योरी कैसे करोगे। मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में मेरी पहली वीडियो में ये कहा था कि प्रैक्टिकल करना है तो थ्योरी आनी चाहिए, अगर थ्योरी नहीं आएगी तो आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि परफॉर्मे का रिलेशन भी थ्योरी से है। समझ आई बात ने? ओके, चलिए तो हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। आज हम यही चैप्टर पूरा करेंगे, लेकिन अब बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि सर इन दोनों में से हम कौन सा करें। तो मेरी बात सुनिए, जो आपका पेपर की अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन पेपर जो किस वे के अंदर आता है, आपके मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, उन प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या है, एक साल में तो क्या है, दोनों ही प्रैक्टिकल दे दिए। अच्छा, एक थ्योरी आती है और एक प्रैक्टिकल आता है ना। अब ये सोच रहे हो कि सर थ्योरी किसमें से, प्रैक्टिकल किसमें से, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। अगर आप कैश फ्लो, यानी अगर वो पेपर के अंदर कैश फ्लो की थ्योरी दे देता है तो फंड फ्लो का प्रैक्टिकल देगा, और अगर कैश फ्लो का प्रैक्टिकल देगा तो फंड फ्लो की क्या देगा, वो थ्योरी देगा। ये ज्यादातर चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं दोनों प्रैक्टिकल के कि वो फंड फ्लो का और कैश फ्लो का दोनों का प्रैक्टिकल दे देता है ना। लेकिन एक यूनिट 3 आप समझ रहे हैं, जो आपकी यूनिट 3 वाला चैप्टर है, यूनिट 3 है, जो इससे एक पहले वाला चैप्टर है, उसमें से तो आपकी थ्योरी आती है ना। लेकिन कई बच्चों को पसंद है प्रैक्टिकल करना, सारे बच्चे थ्योरी नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल करना पसंद है, तो वो कैश फ्लो या फंड फ्लो में से देख रहे हैं। फंड फ्लो उनके लिए नया है तो उसका प्रैक्टिकल नहीं छेड़ेंगे, ये बात तो श्योर है ना। ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि वो फंड फ्लो का टॉपिक नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भी सर इसके प्रैक्टिकल तो हमने आज तक जिंदगी में पहली बार देखे हैं, परफॉर्मा भी समझ में आ तो गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल आ जाए पेपर में तो हम कैसे करें। तो आपको लिए मैं यही बता रहा हूं, आप एक चैप्टर को यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को पक्का कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कोई चाहते हो कि सर फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हमको करवा दीजिए, या कैश फ्लो उनके लिए टफ है और फंड फ्लो उनको लगता है कि भी देखते ही आसान है, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ नाम का फर्क है बच्चा, फंड और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने देखा था कि 3 एक्टिविटी बनानी पड़ती है, वर्किंग नोट के अंदर एसेट लायबिलिटी अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन जो फंड है उस फंड में आपको 3 लेजर टाइप में स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है, जिससे आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका आसान है, लेकिन टाइम ज्यादा ये लेता है ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके तुलना में, अगर मैं इसके साथ इसका कंपेयर करूं, अब ये कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जीजी हो, सीडीएलयू या कोई भी एमडीयू हो, जिनके ये कैश फ्लो फंड फ्लो यानी ये वाला टॉपिक है, वो बच्चे ध्यान से इस चीज को देखें कि भी फंड फ्लो और कैश फ्लो के कंपेयर में कैश फ्लो छोटा होता है, लेकिन उसमें अगर एक भी लाइन गलत हुई, एक भी एक्टिविटी गलत हुई तो 15 नंबर
गए ना। लेकिन एक तरीका आपको पता ही है ना, प्लस टू में आपने देखा भी था कि कैश फ्लो का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही पता लग जाता है, पता लग जाता है ना। अब ऐसा सरप्राइज क्यों हो रहे हो? 3 साल पहले प्लस टू में आपने कैश फ्लो किया लेकिन ढंग से नहीं किया, लेकिन टीचर ने आपको ये तो जरूर बताया था ना कि कैश फ्लो के अंदर आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हो कि उसका नेट कैश कितना आएगा, बता सकते हो ना। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग वाली बात है ना कि ऐसा लेसन जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आप क्या है आंसर बता सकते हो। अगर वो आंसर मैच हुआ तो आपका सम सही है वरना गलत है, सीधा आपको पता लगता है इस बार। तो यही मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर जो चाहते हो कि बच्चे फंड फ्लो स्टेटमेंट भी सर हमें करवाओ, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट भी करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो मुझे बताएं कि सर हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट भी समझना है। ओके, आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि भी आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए जरूर करेंगे। ओके, तो फंड फ्लो कैश फ्लो, आज मैं आपको सारा ओवरव्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट का देने वाला हूं। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के ओवरव्यू के बाद आपका लगभग ये मान लीजिए 90% तक हेल्प हो जाएगी कि भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। ओके, और दूसरी बात, जब प्लस टू के पेपर आपके अभी प्लस टू जिनका पेपर सीबीएसई का था, ठीक है, 26 तारीख को, 19 तारीख से यानी 21 तारीख से मैंने उनके लिए वीडियो बनानी शुरू की थी, जिसके अकॉर्डिंग यानी उसके अंदर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा भी अपलोड किया था। तो जो बच्चों को ये दिक्कत हो कि बुक से नहीं समझ में आ रहा, तो शॉर्ट वीडियो के अंदर जाकर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा देख सकता है। और अगर फिर भी उससे वहां भी नहीं समझ में आता तो यहाँ हम कंप्लीटली सारा वर्क करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपकी यूनिट 3 यहां कंप्लीट होती है, यूनिट 3 यहां कंप्लीट होती है। अगर आपने कैश फ्लो भी सीख लिया, फंड फ्लो भी सीख लिया, तो 2 क्वेश्चन यहां से कर सकते हो और एक एक ऊपर से उठा के कर सकते हो, कर सकते हो ना। ठीक है, तो आप लोग अभी देखिए कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करने वाले हैं। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यही काम करना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने प्लस टू के अंदर सारा प्रैक्टिकल वर्क किया था, थ्योरी का तो कोई काम ही नहीं किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते किसे हैं, कहते किसे नहीं है, ये सब कुछ किया था आपने या नहीं किया? नहीं किया, सिर्फ आपने देखा कि सम है, परफॉर्मा पढ़ा और काम हो गया। लेकिन अब आपको थ्योरी की बड़ी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, खासकर सीबीएसई वाले बच्चे जो प्लस टू से सीबीएसई से करके आए हैं, उनको थ्योरी की बड़ी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि सर ये थ्योरी के लिए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो हो गया है, थ्योरी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, 1-2 में किसी ने ध्यान नहीं दी। फिर बाद में कई बच्चे कहते हैं सर हमें टीचर्स ने नहीं करवाई। तो बच्चे मैं आपको यही समझा रहा हूं कि भी प्रैक्टिकल करना है तो थ्योरी बच्चा उसका बेस होता है, थ्योरी याद नहीं होगी तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी यही कह रहा हूं वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप कई बच्चे ऐसा करते हैं ना कि स्टार्टिंग में सर बोल रहे हैं, बोलने के बाद आपको ये बोरिंग सा लग रहा है, सिर्फ आपको लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, आवाज ना हो, तो कहो तो आवाज म्यूट करके ही वीडियो अपलोड कर दे, तो आपको समझ में जल्दी आएगा क्या? नहीं आएगा। जब तक आप पूरी वीडियो एंडिंग तक बच्चा नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीज समझ में आनी ही नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा एंडिंग तक देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, जिन बच्चों की +1-2 में वीकनेस थी, आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर अब आपने ये कर लिया तो आप ये सोचोगे कि भी हमारे 15 नंबर पक्के हैं। 15 नंबर बिल्कुल पक्के कह रहा हूं मैं आपको। इसकी थ्योरी है वो आप बुक से कर सकते हो, ठीक है, थ्योरी का ओवरव्यू इसके अंदर हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नाम से पता चल रहा है कि 2 स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ओनली किसका फ्लो होता है? कैश का फ्लो होता है, कैश का फ्लो होता है। यानी आपको पता है 2 तरह से होता है, एक तो जो आपका ये कैश होता है, क्या होता है? कैश होता है, या तो वो इनपुट होगा और या फिर वो आउटपुट होगा, समझ रहे हो? अब इनपुट को आप क्या कहते हो? इनफ्लो। क्या कहते हो? इनफ्लो। और आउटपुट को क्या कहते हो? आउटफ्लो। क्या कहते हो? आउटफ्लो।
ये बात समझ में आई आप लोगों को? जो ये कैश होता है, कैश दो तरह का होता है, एक तो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, इन दोनों के जो डिफरेंस को हम कहते हैं नेट कैश। क्या कहते हैं? नेट कैश। कि आपको नेट कैश चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो। लेकिन अब नॉर्मली आप लोग ये समझ रहे हो कि कैश आपके पास आया, मान लो घर वालों ने आपको दे दिए 100 रुपए, इनफ्लो हो गया। 100 में से आपने 50-60 रुपए खर्च कर दिए, 40 रुपए मान लो 60 खर्च कर दिए, तो नेट कैश आपके पास कितना बचा? 40 रुपए बचा। 40 रुपए बचा। लेकिन मैं आपको यही तो समझाने जा रहा हूं कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का तैयार करना है। जो कंपनियां होती है ये कैश बेसिस पे कि अपना सारा कैश देखती है कि हमारे पास नेट कैश कैसे आया और कैसे गया। अब ये तो नॉर्मल बंदे की बात थी, जो भी उदाहरण आपको दिया, लेकिन आपको मैं यही तो समझा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 3 एक्टिविटी के थ्रू सारा का सारा काम किया जाता है। 3 एक्टिविटी कौन कौन सी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। नंबर 1 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक तो ये होता है। अच्छा, नंबर 2 आपका होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और नंबर 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको ये लग रहा है कि ये बोरिंग सा है कि भी सर ने परफॉर्मा बताना था, सर ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, चलो मैं ये नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप ये खुद बताइए कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, क्या नेट आप बता सकते हो कि किस में क्या जा सकता है, किस में क्या जाता है और किस में क्या जाता है? कई स्टूडेंट्स को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि बैलेंस शीट में एसेट के टाइप्स कितने होते हैं, लायबिलिटी के टाइप कितने होते हैं। तो मेरी वीडियो जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है, जो मतलब पढ़ने वाला बच्चा, उसके लिए भी है। और जो वीक है बेचारा, यानी बेचारा तो नहीं कहेंगे, जो वीक है या फिर जो मतलब जिसको टाइम नहीं है पढ़ने का, सिर्फ वो कहता है कि मैं ऑनलाइन अपना काम कर सकता हूँ, ऑनलाइन में देख के मैं अपना पेपर दूंगा, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट की क्लासेस है। तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? अगर आप काम नहीं करते तो टीचर को वही बात है ना, एंग्री हो ही जाता है, गुस्सा आ ही जाता है। 1-2 में आपने बहुत काफी मार भी खाई होगी। वही बात यहाँ है, कॉलेज की क्लास से है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो दुख तो आप ही को होगा कि यार मेरे को एक क्वेश्चन आता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया ना। लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो, यही मैं चाहता हूं। कितना भी स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी होशियार बच्चा हो, ठीक है, और कितना भी वीक बच्चा हो, उसने अगर ये क्लासें C3 इंस्टीट्यूट की क्लासें लगाई हुई है ना, तो मैं कह रहा हूं गारंटेड है वो बच्चा पास है। अगर वो फेल हो जाए तो मुझे बोलना, चैनल आज ही बंद कर दूंगा। ओके, हाँ। तो लेकिन ये C3 इंस्टीट्यूट की गारंटी है, इनके द्वारा किया हुआ काम आप कंटिन्यू करके देखो और एंडिंग तक जो मैं कहता हूं आप वो काम करो। अगर आप ना पास हुए तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर हमारा रिजल्ट डाउन आ गया, है ना। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूं आप उस पर ध्यान दो। चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि एसेट और लायबिलिटी की। ओके, तो आपको भी अच्छी तरह से पता है, एक तो आपकी एसेट होती है, एक आपकी लायबिलिटी होती है एसेट्स और लायबिलिटी। एक तो होती है करंट एसेट। क्या होती है? करंट एसेट। दूसरी होती है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। लायबिलिटी होती है आपकी करंट लायबिलिटी। क्या होती है? करंट लायबिलिटी। और ये होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन तीनों के अंदर इनको ट्रीटमेंट करना है ना। तीनों का ट्रीटमेंट, यानी इन तीनों एक्टिविटियों के अंदर आपको इनका ट्रीटमेंट करना है। साथ ही साथ इनके अलावा 2 आइटम ऐसी भी होती है जो यहां आती है। एक तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, और एक जितने भी प्रॉफिट हैं, जितनी भी इनकम है ना। तो ये पोर्शन 6 अगर आपने याद कर लिए तो तीनों एक्टिविटियों का काम कवर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूं इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है। जितनी भी करंट एसेट्स,
समझ रहे हैं? जितनी भी करंट एसेट्स हैं, जितनी भी करंट लायबिलिटी है, जितने भी खर्चे और नुकसान है और जितने भी प्रॉफिट और इनकम है, ये के सारे किससे रिलेशन रखते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एरो लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये चारों आइटम ऐसी आइटम है जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड होती है। लेकिन अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस ऑपरेटिंग के अंदर लिखने के बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। तो एक बात याद रखना, सिर्फ दो बातें याद रखो, जितने भी लॉस हैं उन्हें आप ऐड करोगे और जितने भी प्रॉफिट हैं उन्हें आप लेस करोगे, बस, और आपको कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं? अब कोई भी खर्चे हैं, लॉस हैं, कोई भी खर्चे और लॉस है तो ऑपरेटिंग के अंदर वो क्या हो जाएगा? ऐड होएगा। प्रॉफिट और इनकम है वो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये बात समझ में आई? ऑपरेटिंग के अंदर जितने भी लॉस है वो ऐड होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं? लेस होते हैं। आपको पता है एक्सपेंसेस लॉस है, प्रॉफिट इनकम है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाएंगे? ऐड और लेस। दूसरा रूल याद रखना, चाहिए आपको करंट एसेट दे दे, चाहे करंट लायबिलिटी नॉन करंट एसेट, करंट एसेट दे दे चाहे नॉन करंट एसेट दे दे, तो याद रखना अगर आपकी करंट एसेट बढ़ रही है तो उसे आप माइनस करेंगे, लेस करेंगे, और करंट एसेट अगर आपकी घट रही है तो उसे आप ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो उसे आप ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर आपकी घट रही है तो उसे आप लेस करेंगे। ये चारों रूल मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो आपकी हर एक्टिविटी के अंदर पूरे कवर करेगा। समझ रहे हैं? वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। जो आपने +2 में नहीं सीखी वो अब आपको सही समझ में आएगी कि भी इसको करना कैसे है। फिर सम भी करना बताएंगे आपको। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बढ़े घटे, इंक्रीज डिक्रीज, लेस ऐड लेस। याद रहेगा? ये चीज याद रहेगी। चलिए, अब हम उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के अंदर सिर्फ आपको नॉन करंट एसेट का काम करना है। किसका करना है? नॉन करंट एसेट का काम करना है। ये आपकी नॉन करंट एसेट, ठीक है? नॉन करंट एसेट का काम इन्वेस्टिंग का नाम होगा। और इन्वेस्टिंग के अंदर वही रूल है, एसेट बढ़े तो माइनस, घटे तो प्लस, ऐड करेंगे। ओके, और फाइनेंसिंग के अंदर जो बच गया वो लिख दो नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी लिखा, नॉन करंट लायबिलिटी लिखा। इन तीनों का ऐड करके जो भी आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा? नेट कैश। नेट कैश प्लस है तो प्लस, माइनस है तो ब्रैकेट का साइन, याद रहेगा। अब इस नेट कैश के अंदर आप क्या करोगे? कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, बिगिनिंग की, प्रीवियस ईयर जिसे आप बोलते हो, ओके, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो इन चारों के क्लोजिंग के बराबर आएगा। चारों का मतलब अगर आप इसमें कैश बैंक को नेट कैश में जोड़ रहे हो तो कैश बैंक ही क्लोजिंग का लेना है। अगर चारों दे रखी है तो चारों लोगे। क्लियर? और अगर नेट कैश देखना है कि आपका सही है या गलत, जो क्वेश्चन में आपको पहले से मिलेगा कि नेट कैश आपका सही है या गलत, यानी इन तीनों एक्टिविटियों को मिलाकर जो नेट कैश है वो सही है गलत है, तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग में से बिगिनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग, उसमें से आप घटाओगे कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का बिगिनिंग। इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका नेट कैश आएगा। क्या आएगा? नेट कैश। जो आप क्वेश्चन को देखते बता सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर आपका आंसर वो मैच नहीं हुआ तो आप वो लिखकर भी आ सकते हो, जिसमें से वो आपको 15 में से कुछ ना कुछ नंबर दे ही देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर मिलाने का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ये है सारा ओवरव्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। 3 एक्टिविटी होती है, 3 एक्टिविटियों के अंदर एसेट लायबिलिटीज क्या क्या इसके अंदर लिखी जाएगी। ये आज आपको सही समझ में आया होगा, क्योंकि +2 के अंदर आप लोगों ने शायद उस टाइम ध्यान भी नहीं किया होगा। आपने तो दुआ की थी कि ना पेपर ना हो, है ना? तो ऐसा दुआ आपकी तो चली नहीं, पेपर तो हुए लेकिन सेमेस्टर वाइज हुए। आपको वो फायदा हुआ कि चलो 50% आपका काम कम हुआ था। चलिए, तो
ये चीज समझ में आई। तो ये कैश फ्लो का सारा आपका ओवरव्यू है जो आपको मैं दे चुका हूं। कल देखता हूं अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ और बचा है कि आपके लिए मैं क्या करूं इसके अंदर। और आपको अगर कोई सम करना है तो कल मैं एक सम भी देखता हूं करवा के आपको। हाँ, इसके अंदर एसेट लायबिलिटी अकाउंट भी बनानी है, वो भी हम कल करेंगे। और साथ ही साथ में फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हम कल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और साथ ही साथ ये मत सोचिए कि सर वीडियो तो 25 मिनट की आ रही है, 30 मिनट की आ रही है, तो हम इतनी देर तक नहीं देख सकते। तो बच्चा 25-30 मिनट अब आप खुद सोचो। एक तो आपने पूरे 6 महीने यानी पूरे आप ये मान लो आपके कॉलेज शुरू हुए थे, कॉलेज शुरू होने के 40 मिनट आपके कईयों के लेक्चर 1 घंटा है, कईयों के 50 मिनट, आप उसके हिसाब से टाइम टेबल शेड्यूल देख लो। आपको जो कॉलेज में करवाते हैं वो आपका हफ्ते 10 दिन पता नहीं कितना टाइम एक चैप्टर को लगाया जाता है। यहाँ आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बच्चे आपके एक चैप्टर कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को 25-30 मिनट तक देखने की क्या है, आपको सिर्फ ईयरबड लगाने हैं, ईयरफोन लगाने हैं, और वो मोटा आपके पास क्या आता है वो हेड कान वाला, उसको जो भी बोलते हैं, मेरे को तो ये चीज का इतना नॉलेज नहीं है कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वो आपको लगाने हैं, लगा के क्या करना है, रात को सुनते रहिए। रात को जितना आप सुनोगे मेरी बात को, जितना आप सुनोगे और आप खुद आपका हाथ कॉपी पेन निकाल कर चल पड़ेगा। हाँ, आप ये कहोगे कि हाँ भी सर जो समझा रहे हैं उसको मैं एक बार कॉपी में लिख कर देख लूं, आपको खुद लगेगा। ओके, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अपने दोस्तों से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवाते रहिए, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। जय माता दी, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।